हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ क्रिया करने वाला हाइड्रोकार्बन है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है CH3 CH2 CH2 C त्रिबंध C CH2 CH2 CH3। विकल्प बी है CH3 CH2 C ट्रिपल बंध CH। विकल्प सी है CH3CH द्विबंध CH3। और विकल्प डी है CH3CH2C ट्रिपल बंध CH2CH3। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझकर इसकी व्याख्या सहित सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में हमें कुछ बातें जानने की आवश्यकता है जो कि इस प्रश्न में हमें हल करने में सहायक होंगी। जैसे कि द्रव अमोनिया की उपस्थिति में जो सोडियम के साथ कौन सा हाइड्रोकार्बन क्रिया करेगा, इस बात का पता लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन है उसके पास अम्लीय हाइड्रोजन होना आवश्यक है। क्योंकि अम्लीय हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा और वहां उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, सोडियम। अर्थात इस बात को हम इस प्रकार समझते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है यदि उसमें से क्या निकल जाए, H+ बाहर निकल जाए, तो उसके पास जो बचेगा संयुग्मी क्षार जो बनेगा, उसका संयुग्मी क्षार वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्थायी होना आवश्यक है। तो अर्थात यदि इस बात का हम पता लगाएं तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प बी में जो हाइड्रोकार्बन है इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है CH3CH और ध्यान दीजिएगा CH3CH2C त्रिबंध C और H। अब ये जो हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है, यदि हम इसको देखें तो यहाँ 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो ये जो दिया हुआ है आपको, इसमें ये हाइड्रोजन यदि निकल जाएगा तो यहाँ पर यदि हम इसकी अभिक्रिया देखें सोडियम से, और ये अभिक्रिया संपन्न होती है किसकी उपस्थिति में, NH3 अर्थात द्रव अमोनिया की उपस्थिति में। तो द्रव अमोनिया की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को, तथा यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। अर्थात कुछ इस प्रकार CH3CH2C त्रिबंध C और यहाँ जुड़ जाएगा सोडियम, साथ में ये यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये जो यौगिक है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये कैसा है, ये अम्लीय हाइड्रोजन रखता है, जिसके कारण इससे आसानी से सोडियम द्रव अमोनिया की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है CH3CH2C त्रिबंध CH, ये अम्लीय हाइड्रोजन रखता है। जिस कारण से सोडियम जो कि NH3 कैसा है, द्रव की उपस्थिति में इससे आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। तो इस प्रकार हमें हाइड्रोकार्बन मिल गया जो कि Na तथा द्रव NH3 के साथ अभिक्रिया संपन्न कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।